नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा सार जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय कैसे लिया जाए, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए और मन को शांति कैसे मिले। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए, तब उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उनके मन में मोह, भय और भ्रम पैदा हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर लोग नए वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की नहीं। इसके बाद भगवान कर्म का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं, तभी सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म से भागना समाधान नहीं है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना, शिक्षक का कर्तव्य शिक्षा देना, सैनिक का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना और गृहस्थ का कर्तव्य परिवार का पालन करना है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए मन को साधना आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति सुख में अत्यधिक प्रसन्न हो और दुख में अत्यधिक दुखी नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का विनाश कर देता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति से भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान भक्ति का भी महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्ति सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उन पर विश्वास रखता है और प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है, वो उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। जो उन पर विश्वास रखता है, उनकी भी रक्षा वह स्वयं करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह उनकी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। यह प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। जो व्यक्ति हर जीव में भगवान को देखता है और सभी के प्रति प्रेम तथा सम्मान रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। गीता हमें अहंकार छोड़ने की शिक्षा देती है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। विनम्रता और सेवा का भाव ही मनुष्य को महान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों मार्गों का वर्णन करते हैं। ज्ञान योग हमें सत्य का बोध कराता है, कर्म योग हमें निष्काम कर्म करना सिखाता है और भक्ति योग हमें भगवान से जोड़ता है। इन तीनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरों की नकल करने के बजाय अपने कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे वह कार्य छोटा ही क्यों न हो। यदि वह ईमानदारी से किया जाए तो वह महान बन जाता है।
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ये पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। गीता में भगवान अपने विराट रूप का भी दर्शन कराते हैं। अर्जुन देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के भीतर समाया हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और समस्त जीव उसी विराट स्वरूप का हिस्सा है। यह देखकर अर्जुन समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म जीवन को सफल बनाते हैं। गीता हमें संयम का महत्व भी बताती है। भोजन, नींद, काम और व्यवहार में संतुलन रखने वाला व्यक्ति जीवन में अधिक सफल और सुखी रहता है। अति किसी भी चीज़ को भी अति नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभ, क्रोध और कामना से मुक्त होकर जीवन जीता है, वह शांति प्राप्त करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार की चिंताओं और भ्रमों को छोड़कर उनकी शरण में आ जाओ। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का शरण ग्रहण करता है, भगवान उसके सभी भय और दुख दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है, उनका भ्रम दूर हो जाता है और वे अपने कर्तव्य का पालन करने लगते हैं। यही गीता का सार है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि गीता के इन संदेशों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भर सकता है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।